नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत निर्वाचन आयोग के कुछ महीनों पूर्व कहिए या लगभग कुछ ज़्यादा हो गया समय शिवसेना और एनसीपी के जो मूल सिंबल्स थे उसके अलॉटमेंट के संबंध में। जिस वक्त शिवसेना का विभाजन हुआ, पूरा देश देख रहा था कि शिवसेना का विभाजन किस तरह से हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे गुट के नेताओं को पहले गुजरात में रखा, फिर असम में रखा और तब उनको लाया यहाँ जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई और तत्कालीन राज्यपाल जिन पर बड़ी कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, उनके रवैये के कारण जब श्री उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया मुख्यमंत्री पद से, तब श्री एकनाथ शिंदे आए और उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। बाद में एनसीपी से श्री अजित पवार को भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई और जो पार्टी का बंटवारा हुआ तो पूरे देश को आश्चर्य लगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो मूल सिंबल था वो श्री एकनाथ शिंदे को दे दिया और श्री अजित पवार को दे दिया। जबकि उससे कुछ साल पहले जब लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हुआ था, जिसमें 5 में से 4 सांसद श्री पशुपति पारस के साथ थे, लेकिन भतीजा चिराग जो अकेले थे, तो दोनों को मूल सिंबल जो बंगला था वो नहीं दिया गया, अलग अलग सिंबल दिया गया। तो फिर शिवसेना और एनसीपी के लिए इतनी हड़बड़ी भारत निर्वाचन आयोग को क्यों थी? और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो महाविकास अघाड़ी, जिसका एक महत्वपूर्ण किरदार श्री उद्धव ठाकरे रहे और श्री शरद पवार रहे, तो महाविकास अघाड़ी ने 13 सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई, 9 सीट शिवसेना जीत गई, 8 सीट शरद पवार साहब की एनसीपी जीत गई और इधर श्री एकनाथ शिंदे 7 सीट पर सिमट गए, 1 सीट पर अजित पवार सिमट गए। अब भारत निर्वाचन आयोग को क्या अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने यह दिखला दिया है कि असली शिवसेना श्री उद्धव ठाकरे की है और असली एनसीपी श्री शरद पवार की है। इसलिए एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध करता हूं कि जिस भारत निर्वाचन आयोग की छवि पूरी दुनिया में बहुत अच्छी रही है, देश में भी रही है, हाल के दिनों में ऐसे मामले आ रहे हैं जिससे उंगलियां उठ रही हैं, तो वक्त आ गया है कि भारत निर्वाचन आयोग को अपने उस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को देखते हुए और शिवसेना का जो मूल सिंबल है और एनसीपी का जो मूल सिंबल है, किनको मिलना चाहिए, इस पर निर्णय लेना चाहिए। ये भारत की जनता देखना चाहती है, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है और भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता के लिए भी ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय